नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के टर्म 1 एग्जाम के लिए हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 12 के टर्म 1 एग्जाम के लिए हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 को। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हाल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हाल का प्रमाण मिला है। ऑप्शन को देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगान। इसका राइट आंसर है कालीबंगान। याद रखिएगा कालीबंगान। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा कालीबंगान राजस्थान में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो, याद रखना, मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोज की और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में। इसको भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगान, जो कि राजस्थान में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन को देखिए, सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखना 1922 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किए हैं। और याद रखना रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। इसको भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसको भी याद रखना है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और याद रखना मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन को देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले। लोथल याद रखना गुजरात में स्थित है। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किए हैं और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किए हैं। इसको भी याद रखना है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ऑप्शन को देखिए, चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगान। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। याद रखना मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ई में किसने किया? तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन को देखिए, चार्ल्स मेसन ने, जॉन बंटन ने, विलियम बंटन ने, सर जॉन मार्शल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किया था चार्ल्स मेसन ने। याद रखना है चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ऑप्शन को देखिए, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर, पटना। इसका राइट आंसर है ग्वालियर। तो ग्वालियर नगर का अथवा उसके किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं।
कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन को देखिए, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। इसका राइट आंसर है जहांगीर। इसका राइट आंसर है जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। और याद रखना है, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था और तंबाकू को भारत पर लाया था पुर्तगालियों ने। भारत पर लाया था, भारत में लाया था पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल से लाया था तंबाकू को। और जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया और तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किया था अकबर ने। याद रखना है, मुगल शासक, सर्वप्रथम मुगल शासक ने अकबर मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन महिला संत थी? ऑप्शन को देखिए, मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है महिला संत थी, मीरा भी थी, अंडाल, कराईकल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कबीर शिष्य थे। कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के, श्रीरंगम के। तो इसका राइट आंसर है रामानंद के। इसका राइट आंसर है रामानंद के। कबीर शिष्य थे रामानंद के। और याद रखना है, बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। और याद रखना, कबीर का एक काव्य पंक्ति है, पाहन पूजे हरि मिले, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? कबीर का काव्य पंक्ति है, पाहन पूजे हरि मिले, याद रखना है। और इसको भी याद रखना, रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को आरंभ किया और बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन को देखिए, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद। इसका राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, चैतन्य महाप्रभु। याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। बंगाल के नदिया जिले में उनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे, कृष्ण के उपासक थे। बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य काशी में किस प्रसिद्ध? वल्लभाचार्य का याद रखना है। और इसको भी याद रखना, वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण के उपासक थे और शिक्षा ग्रहण करने के बाद कृष्णदेव राय के दरबार में चले गए। वल्लभाचार्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद कृष्णदेव राय के दरबार में चले गए और कृष्ण के उपासक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। ऑप्शन को देखिए, अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से, हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से, अरबों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। और याद रखना, सर्वप्रथम अकबर मुगल शासक ने, अकबर जो मुगल शासक है वो तंबाकू का सेवन किया और जहांगीर ने इसका प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन को देखिए, 2, 3, 4, 5। तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में विभक्त था। और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा और अकबरनामा को भी अबुल फजल ने लिखा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन को देखिए, अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किए और आईने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने की है। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, इसको भी याद रखना है। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों का जो रचना की है वो अबुल फजल ने की। अलबरूनी याद रखना, अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया, इसको भी याद रखना। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया। और इब्न बतूता याद रखना, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। और याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन को देखिए,
शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और याद रखना है, भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया? बाबर ने किया। इब्राहिम लोदी को हराकर प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा बाबर ने 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया भारत में, इसको भी याद रखना है। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? याद रखना, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ऑप्शन को देखिए, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। और याद रखना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर ने सूले कुल नीति को अपनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था, इसको याद रखना है। और अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। याद रखना, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है और शाहजहां ने बनाया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन को देखिए, 1910, 1912, 1911, 1914। तो इसका राइट आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन को देखिए, 1885, 1573, 1771, 1773। तो इसका राइट आंसर है 1773, 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। ऑप्शन को देखिए, 1910 ई में, 1912 ई में, 1909 ई में, 1911 ई में। तो इसका राइट आंसर है 1911 ई में, 1911 में। याद रखना है, 1911 ई में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 में ट्रांसफर हुआ। याद रखना है, कलकत्ता से दिल्ली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टॉप 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 2 था, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।